वेलकम बैक टू द चैनल एक नए लर्निंग सेशन एक नए लर्निंग टॉपिक के साथ। और आज हमारे पास डेट है 25 अप्रैल और फ्राइडे का दिन है। आज हम पेयर जो एनालाइज करेंगे वो है गोल्ड यानी कि XAU USD। तो हमारे पास गोल्ड में आज अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिली। रात को मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी। लेटर US सेशन में आज अगेन टोक्यो सेशन में मार्केट पार्शियली ऑफ थी, लेकिन गोल्ड ने अच्छा सेलिंग का मूव दिया और गोल्ड मज़ीद नीचे चला गया। ये हमारा H1 का टाइम फ्रेम है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या लेवल से यहाँ से जहाँ से हमारे पास गोल्ड रिटेस्ट ले सकता है या फिर बाइंग की ट्रिगर अगेन बना सकता है। तो हमारे पास जो पहला लेवल बन रहा है वो यहाँ से कुछ एरिया बन रहा है। यहाँ से हमारे पास गोल्ड एक विक बनाकर वापसी कर सकता है कुछ इस तरह से। और हमारे पास आज का टारगेट जो रहेगा वो 3368 रहेगा। ये एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन रहा है रेजिस्टेंस के तौर पर। अगर यहाँ से गोल्ड वापसी नहीं लेता तो अगेन हमारे पास सेलिंग बन सकती है। रिजेक्शन लेने के बाद गोल्ड अगेन सेल हो सकता है कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखें तो प्रीवियस ग्रीन कैंडल से रेड कैंडल बड़ी बन गई और सेलिंग की रैली आ गई थी। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी अगेन सेलिंग की कैंडल, रिजेक्शन की कैंडल बनी, उसके बाद मज़ीद एक और कैंडल बनी और मार्केट कंसोलिडेट कर चुकी थी। यहाँ पर देखिए अगेन थर्ड टाइम जब मार्केट ने रिटेस्ट लिया है तो दोनों कैंडल्स का ऊपर वाला जो विक है वो साथ रहा था जैसे ट्विज़र टॉप बनती है। अब अगर आपने ट्विज़र टॉप नहीं पढ़ी तो चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से जाकर रीड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास गोल्ड का कुछ इस तरह से सेटअप नंबर 1 बन रहा है कि गोल्ड अगर एरिया को रिटेस्ट करने आता है, इस एरिया को जो कि बन रहा है 3266 का एरिया, अगर यहाँ तक गोल्ड हमें रिटेस्ट लेता हुआ नज़र आ जाए और रिजेक्शन की कैंडल बनाए यानी कि ग्रीन कैंडल बनाए कुछ इस तरह से, तो फिर हम अपनी बाइंग को ट्रिगर कर सकते हैं और हमारा टारगेट रहेगा 3368 का। अब अगर हमारे पास नंबर 2 सिनेरियो बन जाता है, गोल्ड इस एरिया को भी ब्रेक कर देता है, तो फिर हम वेट करेंगे इस सप्लाई जोन तक आते हुए यानी कि 3240 तक का एरिया। अगर 3240 तक का एरिया मार्केट टेस्ट करने आती है और रिजेक्शन की कैंडल पकड़ती है तो फिर हमने अगेन करनी है अपनी बाइंग ट्रिगर और टारगेट हमारा रहेगा 3364 या 3367 का। अब हम कंटिन्यू बाय क्यों कर रहे हैं, हालांकि गोल्ड तो नीचे जा रहा है। तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस जो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये जो अभी झड़पें स्टार्ट हो चुकी हैं तो किसी टाइम भी फुल फ्लेज वॉर में कन्वर्ट हो सकती है, जिस वजह से हमें गोल्ड में मज़ीद बाइंग देखने को मिलेगी। और पिछले वीक रिपोर्ट्स भी आई थी कि इंडिया ने तकरीबन 3 टन गोल्ड अपने रिजर्व्स में ऐड किया है, तो गोल्ड की बाइंग मज़ीद टेंस हो सकती है। अगर पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो उसके साथ पॉसिबल है कि चाइना भी इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि चाइना को फिर मौका मिल जाएगा कि इंडिया को इन्वेड कर लें वो टाइमली। तो ये बहुत बड़ी वार ट्रिगर होने के चांसेस हैं और हमारी जो वॉर्स हैं वो कंटिन्यू हो रही हैं। इसराइल और हमास की देखें और यूक्रेन रशिया की देखें तो रशिया ने सीज़ फायर होने के बावजूद भी कल हमले किए थे, जिसकी वजह से हमारे पास गोल्ड में मज़ीद अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो हमारे पास गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस हो चुका है। फंडामेंटल्स भी मैंने आपको रीजंस दे दिए हैं कि कौन से रीजंस हैं जिन रीजंस की वजह से हम अपनी बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बाइंग के हमारे पास वैलिड रीजंस आ चुके हैं। तो आज का टेक्निकल एनालिसिस हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नए लर्निंग सेशन नए लर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचता रहे और आप मार्केट से जमकर प्रॉफिट्स जनरेट कर सकें। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।